चलिए मैं स्वागत करता हूं एम्स में जिनकी 9 रैंक थी, डॉक्टर सोमल अग्रवाल। आओ सोमल। ये है भी सोमल। सोमल ये मेरे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन, और ये इंडिया का सबसे बड़ा बैच है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और रियल में गाइडेंस इनकी है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, सोमल हैं वो 2018 के अंदर एम्स दिल्ली के अंदर सेलेक्ट हुए थे। इनकी AIR रैंक है वो 9 आई थी, ऑल इंडिया रैंक 9 आई थी। और पता है आप लोगों को, सोमल की खास बात मैं बताता हूं, कोटा से बिलोंग करते हैं। और पता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने इसको एकदम आपको जैसे सिखा रहा हूं वैसे कंप्लीट आप इस बच्चे को सिखाई थी सोमल। और इसकी जो AIR रैंक नीट के अंदर आई थी वो थी 215, लेकिन एम्स के अंदर 09 रैंक आई थी। मैं आपको कहानी बताता हूं थोड़ी सी। जैसे ये इतना बढ़िया बच्चा था, क्लास में इतना बेहतरीन पढ़ता था, और थोड़ी सी जब रैंक इसकी 215 आई तो ये थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हुआ कि कम हुई। लेकिन मैंने इसके मम्मी पापा को कहा कि सर ये बच्चा केवल एम्स के लिए बना हुआ है। आज भी वो याद कर रहे थे, इसके पापा आने वाले थे लेकिन ऑफिस थे, तो बोले सर मेरी भी इच्छा है कि आपकी क्लास में जाऊं, उन पुराने दिनों को याद करूं। लेकिन वो आज ऑफिस किसी कारणवश से नहीं आ पाए, तो सोमल आया है। और इसकी खास बात और बहुत सारी थी, ये आपको बताएगा खुद। और पता है 215 रैंक आई, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं है, मैंने कह दिया तो तू एम्स फोड़ेगा यार, इस लेवल का ये पढ़ता था। इसके केमिस्ट्री में 176 आए, 175 आए, लेकिन कहता था सर मुझे 180 मारने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब पेपर पूरा लेते थे तो 180 में से 180। पता है जब एम्स देने गया उससे जस्ट पहले एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हुआ जिसके अंदर 180 में से 180 मार के गया। दूसरी में और कमजोरी बता देता हूं, बायोलॉजी में 330 आते थे, आज भी मुझे पता है। बायो में 330 आते थे, 320 आते थे। मैंने कहा टेंशन मत ले, कर तू बायो को, जहां जहां कमजोरियां हैं उनको निकाल। लास्ट में एम्स देने से 2 दिन पहले बायोलॉजी के अंदर भी पूरे में से पूरे स्कोर मार के गया था। इतना बेहतरीन बच्चा था। क्या करते थे सोमल, थोड़ा सा बच्चों को बताओ, जैसा आपने किया ना वैसा इनको बता दो कि भाई ये करना है। सबसे पहले भैया को, भैया भैया बोल रहे हैं सारे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो सर ने जो पूछा कि कैसा करता था, मैं क्या करता था कि मेरे रैंक में ला पाया। सर कहते थे नीट पढ़ो, नीट के लिए पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, थोड़ा बहुत मैं लोगों के उसमें आ जाता था बातों में, मेरे साथ वाले की यार ये किताब भी कर ले, यार वो अरिहंत की कर ले, यार ये वाली बुक कर ले, यार वो एच सी वर्मा कर ले, अरे यार वो कर ले, एम अली, क्या पता नहीं क्या क्या नाम होते थे, अब तो 7 साल हो गए मैं भूल भी गया। पर उन सब किताबों से कभी कुछ फ़ायदा नहीं मिला मेरे को। फ़ायदा किससे मिला? एनसीईआरटी, रेगुलर रेगुलर कंसिस्टेंट, हर दिन 6 घंटा सिर्फ एनसीईआरटी। एक एक लाइन याद थी। एक टाइम पर ये भी आता कौन से पन्ने पे कौन सी लाइन लिखी है। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के ये तक याद आ जाता था कि पेज पे कहाँ लिखी है, कौन सा पैराग्राफ में लिखी है, फर्स्ट पे लिखी है, सेकंड पे लिखी है। तो एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा पढ़नी है, एक एक लाइन दिमाग में छप जाए। है ही कितने हजार पन्ने होंगे एक साल के, 2000 2,500 पन्ने हैं टोटल मिला के, 6 एनसीईआरटी के। क्या दिक्कत है, पढ़ लो यार। एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी और बेस्ड। क्वेश्चन करते थे आप पहले, कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब क्या चलता था? सबसे पहले तो सर ने जो क्लास में पढ़ाया उस पर बिल्कुल ध्यान दो। मतलब एकदम क्लास में ऐसे देखना है कि सर है और आप हैं, इधर कोई नहीं है, उधर कोई नहीं है, ना किसी और चीज़ का दिमाग में ख्याल आ रहा है। बस सर के सामने फोकस करना है। 6 घंटे अगर आपने क्लास में फोकस कर लिया हर सब्जेक्ट की, तो आपको फिर बाद में 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है घर पे। 4 से 6 घंटे भी काफ़ी हैं। मैं खुद भी रात में आराम से 9-10 बजे सोता था। कभी सुबह 4 बजे उठता था, पेपर के दिन 4 बजे उठ लिया, थोड़ा रिवाइज कर लिया, किसी दिन 5 बजे, किसी दिन 7 बजे भी उठाऊँ। मतलब बहुत लंबा लंबा सोता था। क्यों? क्योंकि दिमाग में चैन था। और वो चैन क्यों था? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर थे। और कंसेप्ट क्यों क्लियर थे? क्योंकि सर की बात ध्यान से सुनता था, उसके बाद क्लास में क्वेश्चन अच्छे से करता था, उसके बाद घर पे जो होमवर्क मिला है वो अच्छे से करता था, डाउट सेंटर पे लगातार डाउट पूछता था, कमजोरियों पे फोकस करता था। 70-80% सिलेबस सबको आता है। 70-80% सिलेबस बेसिक होता है। जो 20-30% कंसेप्चुअल है उसी पे तो ध्यान देना चाहिए ना हमको। हमारी कमजोरियां ही तो दूर करनी चाहिए ना। तो बस उस पे ध्यान देते रहो, अपनी कमजोरियों पे पहचानो, कमजोरी क्या है, उस पे फोकस करो। फिजिक्स में पूछ रहे हैं, फिजिक्स में, फिजिक्स में क्या करते थे आप? फिजिक्स में
सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो। उसमें जैसे कंसेप्ट दे रखा है हीट कंडक्शन पे, कि कंडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, समझ में आना चाहिए कि तीनों के बीच में फर्क क्या है। उसके बाद फॉर्मूले पे जाओ, और फिर फॉर्मूला लगाना आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब तक ये बिल्डअप नहीं करोगे, फिजिक्स नहीं होने वाली। क्योंकि फॉर्मूला तो लगा के सब सॉल्व कर ही लेंगे, मैथ्स तो सबको आती है इतनी तो। बाकी जो आपको सर पढ़ा ही रहे हैं नोट्स, उनको फॉलो करो। नोट्स भी फॉलो करो। बाकी फिजिक्स में तो यार प्रैक्टिस है। आप जितने क्वेश्चन लगाओगे ना, आप पेपर ढूंढो, आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन कहीं ना कहीं। आप सर से मांग लो पेपर्स। आप जो टेस्ट देते हो उस पर ध्यान दो। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो एक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, उन पर ध्यान दो। कंसेप्ट बिल्डअप करो यार। ऐसे तो 1000 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। मतलब 1000 तब करने, कंसेप्ट बिल्डअप करते हुए सिर्फ कर लिए, सर ने दे दिया, आंसर पढ़ लिए, रट लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। पहली क्लास सोमल, वो क्या नाम है, मैं बताना चाहता हूं, देखो क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। सोमल की एम्स में 9 रैंक आई। ये क्या कह रहा है, एक बात मुझे आज भी याद है, ये रात को 9 बजे सो जाता था, सुबह 4 बजे उठता था, ये इसका था। और हमेशा कमजोरियों पे ध्यान देता था, केवल उसी पे काम करता था पर्टिकुलर। मुझे सब एक एक आज भी इसके डाउट्स पूछे हुए, वो डाउट्स आज भी मुझे याद है कि साहब इसका जब मैं वो देखता हूं पूरा व्हाट्सएप की, क्या पूछता था क्या नहीं पूछता था, किस में कितना स्कोर किया है। एक स्पेशल रैंकर टेस्ट होता था, उसमें इसने इनऑर्गेनिक में भी 180 मारे थे इसने, मुझे आज भी याद है। लास्ट टेस्ट में ऑर्गेनिक में भी 180 मार दिए थे, बायोलॉजी में भी मार दिए थे। फिजिक्स इसकी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, और ये जो सर पढ़ाते थे उनके नोट्स को फॉलो करता था। लेकिन हाँ, साथ के साथ एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे, उनको भी ये करता था। ऐसा ही आपको करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड पे ध्यान दो, आप भी बनोगे। और सोमल, इनको बताओ कि मैं वापस मिलने आऊंगा। और अपनी पहली क्लास में मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पहली क्लास में ऐसे ही। सर अभी भी याद है, पहली क्लास में जब बैठे थे तो सबसे पहले आतिश सर ने ये कह दिया था कि ऐसे एक वी बनाऊंगा, और वी के आगे एक लाइन बनाऊंगा, कि टेट्राहेड्रल था और एक कुछ स्क्वायर प्लेनर था। कि हाँ बस ये ध्यान रख लो, इसी पे पूरी तुम्हारी नोमेनक्लेचर निकल जाएगी, आइसोमर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल का समझ में आ जाएगा, रिएक्शन में कहाँ पे रिएक्शन होनी है, कहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की वजह से रिएक्शन नहीं होनी है, वो भी समझ में आ जाएगा। बस ऐसे कंसेप्ट ध्यान देते थे। एक वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल, 12th क्लास में तो पूरी केमिस्ट्री इस पे चलती है, जहाँ तक मुझे अभी ध्यान आ रहा है। तो बस वही करता रहता था, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रोफाइल है, समझो, वेट समझो, बस यही सब छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिनसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाते हैं। इनको वापस वो पूछो एक, कि कब मिलने आओगे, इनसे कहना ऐसे ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने, एनसीईआरटी बेस्ड, नीट सेंट्रिक। एक बार तीन नीट का बातें, पेपर दो, उसके बाद जरूर मिलने आऊंगा फिर से, और फिर बात करेंगे कि क्या मेरी एडवाइस काम आई कि नहीं आई। 3 चीजें बताइए। सबसे पहले तो नीट के हिसाब से पढ़ाई करो, और नीट में सिर्फ एनसीईआरटी पूछते हैं। या 2 या 4 क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं उनके लिए 15 किताबें करने से अच्छा पहले बाकी के 176 क्वेश्चन तो कर ले, फिर उन 4 पे फोकस करेंगे। दूसरा, एनसीईआरटी के अलावा सर की बातों पे ध्यान दो। जो क्लास में दे रहे हैं उस पर इतना फोकस करो यार कि मतलब क्लास के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना हो, दिमाग में एक बार में बैठ जाए। मेरा तो यही गोल रहता था। तीसरा, रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंडिविजुअल का संभालने की, तो यार सबका अपना अपना थोड़ा थोड़ा अलग होता है। फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, केमिस्ट्री में थोड़ा सा रटना भी पड़ता है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, और बायो इज ऑल अबाउट रटना। अभी एमबीबीएस में आओगे तो देखना भैया, 19 सब्जेक्ट है, पता लग जाएगा। फर्स्ट ईयर में ना 11 12 से ज्यादा मिला के सिलेबस होता है, फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद 4 साल हो रहे हैं। कैसे करोगे अगर ऐसे घबराओगे तो? घबराओ मत, बढ़िया से करो, मेहनत करो, इधर उधर फोकस मत खो कि भाई हम वो कर लें, ये कर लें, बाइक चला लें, बाहर दोस्तों से घूम ले। 2 साल की बात है, एमबीबीएस में 5.5 साल बहुत मजे करोगे, मैंने भी किया है। चलो सोमल, बहुत बहुत धन्यवाद।